स्टूडेंट्स, फोटॉन का टॉपिक हमने डिस्कस किया था। हमने देखा कि फोटॉन एक पार्टिकल है, लाइट का, यानी कि एनर्जी का पार्टिकल, एनर्जी से एसोसिएटेड है। अब ये पार्टिकल है तो पार्टिकल यानी कि मैटर की तरह से बिहेव करेगा। तो हम जानते हैं कि मैटर का वेव जब मूव कर रही हो, प्रोपिगेट कर रही हो, तो फिर उसका पार्टिकल भी मूव कर रहा होगा, और उसका पार्टिकल जब मूव कर रहा हो, यानी कि फोटॉन जब मूव कर रहा हो, तो फिर उसका मोमेंटम होगा। जब ये अगर वाकई फोटॉन एक पार्टिकल की तरह से बिहेव करता है तो फिर इसका मोमेंटम होगा। और इसका मोमेंटम फाइंड आउट करने के लिए भी हमारे पास एक इक्वेशन थी, और हमने ये फोटॉन के टॉपिक में डिस्कस किया था। तो एक्चुअली उसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम फिर यहाँ पे एक फोटॉन का जो है वो मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे। और प्रॉब्लम हमारे पास यही है कि व्हाट इज़ द मोमेंटम ऑफ अ फोटॉन एसोसिएटेड विद एन एक्स रे ऑफ 0.2 नैनोमीटर वेवलेंथ। यानी कि हमें जो हमें एनर्जी की टाइप बताई गई है वो एक्स रे फॉर्म में है, एक्स रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और उसकी वेवलेंथ हमें बताई गई है कि उस एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ जो है 0.2 नैनोमीटर है। तो अब उसका जो फोटोन है उसका हमने मोमेंटम फाइंड आउट करना है। यहाँ पे सबसे पहले हम डाटा नोट डाउन कर लेते हैं, डाटा जो हमें गिवन है, और हमें यहाँ पे सिर्फ वेवलेंथ गिवन है। तो वेवलेंथ जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं 0.2 नैनोमीटर है, 0.2 नैनोमीटर है। और स्टूडेंट्स, नैनो जो है ये प्रीफिक्स है और 10⁻⁹ को रिप्रेजेंट करता है। तो नैनो को जो है वो हम 10 की पावर में ही लिख लेते हैं। यानी कि 0.2 वेवलेंथ हमारे पास आ जाएगी 0.2 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। तो ये नैनो को हमने जो है वो 10 की पावर में शिफ्ट करके साइंटिफिक फॉर्म में लिख लिया अपनी जो हमारे पास जो हमें दिया गया था डाटा उसको। और फाइंड आउट हमने करना है मोमेंटम पी। ठीक है, मोमेंटम को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने फाइंड आउट करना है। अब सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, सॉल्व करते हैं इसी डाटा को यूज़ करते हुए। और सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इक्वेशन जो हमारे पास मोमेंटम फाइंड कैलकुलेट करने के लिए जो इक्वेशन है वो है P इज़ इक्वल टू एच ओवर लेमडा। और एच जो है ये प्लांक्स कांस्टेंट है। तो प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू और लैम्डा की जो वैल्यू हमें गिवन है ये यूज़ करते हुए हम फिर मोमेंटम फाइंड आउट करेंगे फोटॉन का। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं फिर यहाँ पे, और मोमेंट प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34 जॉल सेकेंड। ठीक है। और वेवलेंथ की वैल्यू जो है हमारे पास 0.2 इंटू 10⁻⁹ मीटर। और वैल्यूज़ को जब कैलकुलेटर की मदद से स्टूडेंट्स मैंने सॉल्व किया तो हमारे पास फिर आंसर आता है। मोमेंटम के लिए जो वैल्यू आती है वो आती है 33.15 इंटू 10⁻⁻25। और फिर देखें कि यूनिट हमारे पास क्या पॉसिबल हैं। तो ये हम देख रहे हैं कि जॉल सेकंड पर मीटर है, और हम जानते हैं कि जॉल जो है ये न्यूटन मीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पे फिर अगर हम जॉल की जगह न्यूटन मीटर पुट करें, साथ में सेकंड आ गया डिवाइड बाय मीटर, तो आप देख रहे हैं मीटर मीटर से कैंसिल आउट होकर यूनिट हमारे पास न्यूटन सेकंड के बचेंगे, जो कि मोमेंटम के यूनिट हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम न्यूटन सेकंड या ये हमने मोमेंटम फाइंड आउट कर लिया फोटॉन का, जो कि एक्स रे के साथ एसोसिएटेड है। यानी कि एक फोटॉन जो एक्स रे फोटॉन है तो उसका जो मोमेंटम होगा वो 33.15 इंटू 10⁻⁻25 न्यूटन सेकंड होगा। तो फिर इस तरह से हम देखते हैं कि फोटॉन जो है एक पार्टिकल है और मटेरियल बिहेवियर है इसका। यानी कि इसके पास एक मोमेंटम है, जो कि मटेरियल, जो कि मैटर प्रॉपर्टी है। मैटर जब मूव कर रहा हो तो उसका मोमेंटम होता है। तो पार्टिकल भी, फोटॉन भी जो कि एक पार्टिकल की तरह से बिहेव करेगा, तो इसके साथ भी एक मोमेंटम एसोसिएटेड है, इसका भी मोमेंटम है। और एक स्पेसिफिक वेवलेंथ के लिए हमने देखा कि इसका मोमेंटम जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं।